हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन और सबका स्वागत है दोस्तों हमारे मैथ्स और नाम के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में दोस्तों। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाइए दोस्तों, पहले चैप्टर नंबर 1 देख के आइए ताकि आपको अच्छे से चैप्टर नंबर 2 समझ में आए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2। लेकिन हाँ, उससे भी पहले अगर आपने दोस्तों हमें सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहे। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम एक न्यू वीडियो डालें दोस्तों। चलिए ओके दोस्तों, अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो हमारा पीछा अगेन वापस वही दोस्तों सेम टू सेम क्लास 8 से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है दोस्तों। क्लास 8 में भी आया था, क्लास 9 में भी आया और क्लास 10 में भी आया दोस्तों। और क्लास 9 में तो सर बेशरम होके चैप्टर नंबर 2 बन के ही आया था, इस साल भी चैप्टर नंबर 2 बन के ही आया दोस्तों। ठीक है, अब आपको तो पता ही है दोस्तों कि आप सब कितना डरते थे क्लास 9 में इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से, राइट? मुझे पता है दोस्तों। ठीक है, हम सालों से पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, तो सारे बच्चों का जो फीडबैक हमें मिलता है वो यही मिलता है कि चैप्टर नंबर 2 सर बहुत डिफिकल्ट है। और उसी डिफिकल्टी को बहुत आसान बनाने का जिम्मा हमने ले लिया है दोस्तों। ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा का पूरा हमारा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 एक बहुत ही इजी वे में और एक बहुत ही अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ दोस्तों, एकदम स्क्रैच से सीखेंगे, हमारा वही प्रॉमिस है दोस्तों। फिर से आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स से प्यार हो जाएगा दोस्तों, राइट? सो फॉल इन लव विथ मैथ्स, है ना, ये हमारा मोटो है दोस्तों हमारे इस चैनल का, राइट? सो अब दोस्तों चैप्टर नंबर 2 काफी सारे बच्चों को हार्ड लगता है, काफी सारे बच्चे उससे डरते हैं। तो क्यों डरते हैं ये चीजें देखो, आपको तो पता ही है दोस्तों कि आप क्यों डरते हो। मैं आपको बताता हूँ क्यों डरते हो, क्योंकि अलजेब्रा आ जाता है दोस्तों, राइट? और अलजेब्रा से लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि सर उसमें एक्स आ जाती है। एक्स तो आज तक किसी को नहीं समझ आई दोस्तों, आपको क्या समझ आएगी? चलिए दोस्तों, सो एक्स हो या वाई हो या जेड हो या ए बी सी, किसी की भी वैल्यू हो, किसी का भी कॉन्सेप्ट हो दोस्तों, हम आपको यहाँ से बहुत बेसिक से समझाएंगे दोस्तों। हर एक चीज का छोटे से छोटा मतलब भी समझाऊंगा दोस्तों मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में, राइट? सो आइए दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। वेलकम टू द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चलिए दोस्तों, अब अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें, चैप्टर नंबर 2 में भी सेम सवा दो टॉपिक्स के पूरा का पूरा चैप्टर है दोस्तों। और सवा दो चैप्टर्स आप क्यों बोल रहे हो सर, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि दोस्तों एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। उनको क्या करना होगा दोस्तों, पहले हमें जीरोस को फाइंड करना होगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करना होगा, राइट? और दूसरा मेन टॉपिक है दोस्तों मेक पॉलिनोमियल्स, राइट? ये हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों। और जो सवा दो टॉपिक्स मैंने बोला था दोस्तों, वो जो छोटा टॉपिक है वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। वो जो छोटा सा टॉपिक है वो है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। और ये आपको दिया हुआ होगा दोस्तों एक ग्राफ, जिसमें से आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, राइट? समझ में आया दोस्तों? तो सवा दो टॉपिक्स का पूरा ये चैप्टर है, बहुत इजीली तरीके से हम सीखेंगे दोस्तों, राइट? आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार मैथ्स और आ चुके हैं तो बस मैथ्स का हम लोग और जमा देंगे दोस्तों, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा हमारे चैनल को दोस्तों, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसका मतलब समझ लेते हैं सर, ठीक है? तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है सर, कि पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है? ये ग्रीक और लैटिन भाषा से आया है दोस्तों, है ना? पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है नेम्स। पर सर यहां पे हमारे मैथ्स में तो नेम्स होते ही नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं या तो फिर टर्म्स, राइट? तो मैनी टर्म्स। अब आप बोलोगे कि सर ये टर्म्स क्या होते हैं, आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये 5x² ये क्या है, ये एक टर्म है दोस्तों। अब ये टर्म क्या होता है सर, तो देखो एक बार ध्यान से। सर एक जो टर्म होता है ना, वो तीन चीजों से बना हुआ होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है सामने दोस्तों। ये जो 5 है वो हमारा क्या है बताइए, ये हमारा है कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, कोएफिशिएंट, राइट? ये जो x है सर, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा वेरिएबल। सर इसको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इसके नाम का भी मतलब है दोस्तों। वेरिएबल कम्स फ्रॉम वेरी एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज होना और एबल का मतलब होता है चेंज हो सकना,
ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसकी x की, y की, z की, a b c k l m, जो भी आप अल्फाबेट्स यूज करते हो दोस्तों, वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज दोस्तों चेंज होती रहती हैं एज पर द सम, राइट। चलिए, ओके। सो अच्छा, ये बच गया सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, राइट। ये हमने दोस्तों 8th में भी सीखा है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के साथ, राइट। तो ये होता है दोस्तों हमारा एक टर्म, दिस इज अ टर्म, ओके। क्या सर ऐसा एक ही टर्म होता है? नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तो हमने यहां पे लिख ही दिया है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ अगर 7x भी आ जाए प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों, राइट। तो आप देखिए दोस्तों कि यहां पे मैंने बहुत सारे टर्म्स लिखे, है ना। तो ये बहुत सारे टर्म्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। सर कैसे? एक और चीज बताता हूं, समझना ध्यान से दोस्तों। अच्छा, वैसे ये चीज भी समझना आप लोग कि इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, तीनों टर्म्स को क्या सेम नाम से बुलाया जाता है? क्या ये तीनों टर्म्स हैं? हाँ, टर्म्स हैं दोस्तों, लेकिन अलग अलग प्रकार की टर्म्स है, अलग अलग टाइप की टर्म्स है। कैसी टर्म्स है? सुनना ध्यान से दोस्तों। इसके ऊपर स्क्वायर की पावर आ रही है ना। इसके ऊपर स्क्वायर की पावर आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। कौन सी टर्म दोस्तों? क्वाड्रेटिक टर्म, राइट। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की पावर आ रही है, राइट। और यहां देखेंगे आप अगर, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर टर्म। क्यों भाई? क्योंकि सर इसके ऊपर है ना 1 की पावर आ रही है, जिसका कोई नहीं उसका राम, है ना। सबका मालिक एक दोस्तों, राइट। आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 पावर है, और 1 की जो पावर होती है वो तो लीनियर होती है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर टर्म दोस्तों। समझ में आया? ओके। और ये जो लास्ट वाला बचा दोस्तों, सर इसके पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। सर वेरिएबल नहीं है तो उसकी हम पावर भी कैसे ढूंढेंगे? तो दोस्तों वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? कांस्टेंट टर्म। अब सर इसको कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं? सर यहां पे जैसे 2x की पावर आ रही थी, यहां पे सर 1x की पावर आ रही थी, क्या सर यहां पे कोई x की पावर नहीं है? यहां पे तो x है ही नहीं सर। x की पावर है दोस्तों, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। x रेज टू 0। आप मुझे बताइए दोस्तों, 8th में आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, तो उसमें एक रूल पढ़ा होगा दोस्तों कि जिस भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, राइट। तो यहां पे दोस्तों x की रेज टू पावर है हमारे पास, लेकिन उसकी वैल्यू क्या बन जा रही है? बताओ मुझे। उसकी वैल्यू 1 बन जा रही है, और 3 1 जा 3 ही बन जा रहा है, तो इसीलिए 1 दोस्तों दिखता नहीं है। x की 0 की पावर हमें दिखती नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो सॉल्व होके कट आउट हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पे दिखती नहीं है, राइट। सो इस वजह से पावर होती तो है लेकिन दिखती नहीं है दोस्तों। अब ये सारे के सारे टर्म्स आपने सीखे दोस्तों। अच्छा, आप मुझे बात बताओ कि 5x स्क्वायर से पहले अगर कुछ और होता, 6x क्यूब होता, तो वो क्यूब वाली टर्म को हम क्या बोलते दोस्तों? कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्यूब वाली टर्म्स को हम क्या बोलते। अगर स्क्वायर वाली टर्म्स को हम क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं, 1 वाली टर्म को अगर लीनियर टर्म बोलते हैं, तो 3 जिसके ऊपर 3 की पावर आ जाए दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आप मुझे एक बार लिख के बताइए कि कौन सी टर्म हुई वो, ओके। और हाँ, ये मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों। आप मुझे बताइएगा कि x रेज टू अगर 4 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? वो कैसी टर्म होगी, है ना। वो कौन से टाइप की टर्म होगी, एक बार आप लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, सर ये तो बहुत सारे टर्म्स हो गए, है ना। तो अ टर्म इज व्हाट? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टर्म क्या होता है दोस्तों? अ टर्म इज अ ग्रुप ऑफ कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड पावर। समझ में आया दोस्तों? कोएफिशिएंट, वेरिएबल और पावर के समूह को, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टर्म, राइट। ओके। अब ये बहुत सारे टर्म्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं सर? है ना, आपको दिखा ये बहुत सारे जो टर्म्स हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उनके ग्रुप को हम बोलेंगे दोस्तों एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सप्रेशन बोलेंगे। समझ आया दोस्तों? ओके। इन सारे के सारे टर्म्स के ग्रुप को, इसमें अगर और भी टर्म्स होते तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, इन सारे के सारे टर्म्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने कभी एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस सीखा है दोस्तों? क्या आपको पता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? वो मैं आज आपको यहां पे बता दूंगा दोस्तों, राइट। चलिए आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये तो हमारा एक्सप्रेशन हुआ सर, अगर सर इक्वल्स टू करके मैं 0 लगा दूं या कोई और नंबर लगा दूं या कुछ और लगा दूं सर, तो इक्वल्स टू जब भी मैं इसमें लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा पता है आपको दोस्तों? ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, क्योंकि हमने इक्वेट किया इसको दोस्तों। समझ में आया? हमने इसको इक्वेट किया किसी और नंबर से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दोस्तों इक्वेशन। समझ आया? आई होप आपको दोस्तों इक्वेशन का मतलब समझ में आया होगा, एक्सप्रेशन भी समझ में आया होगा दोस्तों। इक्वेशन में इक्वल्स टू आता है, एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू नहीं आता। अब सर आप बोलोगे कि सर पॉलिनोमियल्स तो आपने बताया नहीं, फिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अभी अभी तो बताया था दोस्तों कि सर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो मैनी
टर्म्स होते हैं। तो आप मुझे एक बार लिख के बताइए कि हमारा जो पॉलिनोमियल हुआ वो हमारा एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल्स हुए या हमारे इक्वेशन हमारे पॉलिनोमियल्स हुए? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जितना आप इंटरैक्टिव रखेंगे दोस्तों उतना आप सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, राइट। चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो हमारे एक्सप्रेशंस ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। यही हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, समझ आया? ठीक है, ओके। तो आज हम लोग जो दोस्तों इसमें सीखने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है ना, उसके जीरोस निकालना, फिर पॉलिनोमियल्स बनाना, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए 9th में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इस चीज की दोस्तों, पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। लेकिन वही इंट्रोडक्शन मैं आपको ओरली यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 9th में जो हमने इंट्रोडक्शन समझी थी दोस्तों चैप्टर नंबर 9 पॉलिनोमियल्स की, वो एक बार फिर से समझते हैं, राइट। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन से नहीं हो सकते, है ना। पॉलिनोमियल्स कब कब वो पॉलिनोमियल्स नहीं माने जाएंगे, कौन कौन से इक्वेशंस या फिर एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं माने जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों सुनना ध्यान से, नॉट अ पॉलिनोमियल कौन से होंगे इनमें से? नॉट अ पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे दोस्तों? जो अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए, जब भी दोस्तों किसी भी वेरिएबल के ऊपर, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर, किसी के भी ऊपर अगर रूट आ जाए तो वो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होगा दोस्तों वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। दूसरा एक होता है दोस्तों कि अगर कभी भी ये जो एक्स, जेड और वाई जैसे कि और वेरिएबल्स हैं दोस्तों, वो सारे वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में आ जाएं, है ना, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा दोस्तों, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि 5x² प्लस 3√x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों? तो ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, राइट। इतना जल्दी आपको आंसर नहीं मिलेगा इसका, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए लिख के बताइए दोस्तों कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि रूट एक्स आ गया। सर एक्स जो है वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। समझ में आया दोस्तों? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल 5x² अपॉन x प्लस 3x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि x तो सर नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है और आपने तो अभी भी बोला कि सर x डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, सीधी बात है सर। लेकिन सर मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉलिनोमियल है। सर ऐसे कैसे? आपने तो बोला डिनोमिनेटर में x आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो x एक और ऊपर x कट गया तो क्या बचा सर? 5x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना होता है? 8x। तो सर 8x तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन हो गया, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल हुआ ना दोस्तों, राइट। तो यहां पे सर धोखेबाजी कभी कभार चलती रहती है। सर आपको जानबूझ के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे ताकि आपके माइंड को थोड़ा चैलेंज मिले दोस्तों, थोड़ा सा माइंड अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, तभी कुछ नया सीखेगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ। आपको एक बार चेक जरूर करना है कि सर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है किसी भी पॉलिनोमियल को, उसके बाद ही उसका ट्रू नेचर का पता चलेगा दोस्तों, राइट। चलिए अच्छा, फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों कि 3/x प्लस 5x, है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ दोस्तों। क्यों नहीं हुआ बताओ? क्योंकि सर इसमें कुछ भी सॉल्व ज्यादा होगा नहीं, और प्लस 3 के अपॉन में डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इसीलिए कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों, ओके। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग सीख लेते हैं। यहां पे देखिएगा ध्यान से, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख देते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दो बेसिस पर किए जाते हैं। फर्स्ट जो है हमारा फॉर एग्जांपल वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, सर नंबर ऑफ टर्म्स यानी सर एक ही टर्म हुआ तो क्या होगा, 2 टर्म हुआ तो क्या होगा, 3 टर्म हुआ तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? वो अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होंगे। कौन से होंगे? आ जाओ देख के बताते हैं दोस्तों। बताइए कि सपोज अगर फॉर एग्जांपल, सर इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा
कि सपोज अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इक्वेशन में सर अगर एक ही टर्म हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5x², सिर्फ इतना ही हुआ सर 5x², ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे दोस्तों मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल यानी क्या होता है दोस्तों? ओनली वन टर्म आता है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आएगी, राइट। इसका एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं दोस्तों तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x², बस इतना ही, ठीक है। तो एक ही टर्म आता है दोस्तों, 5x² हो गया, या दूसरा हम ले सकते हैं 2x ले सकते हैं, या 2y ले सकते हैं, कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो दोस्तों। ये तो x क्या फेवरेट होती है ना सबकी, मतलब x क्या फेवरेट होता है ना सबका, तो इसलिए सब लोग x लेते हैं, राइट। तो आप कोई और भी टर्म ले सकते हो दोस्तों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए दोस्तों, मोनोमियल आपको समझ में आया? इसी तरह से दूसरा होता है दोस्तों हमारा बाइनोमियल, राइट। अब सर ये बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है दोस्तों दो टर्म वाले एक्सप्रेशंस, है ना। इसका अगर एग्जांपल देने जाएं सर, दो टर्म्स आएंगे, यानी ये और ये दोनों टर्म्स। फॉर एग्जांपल दे देता हूं यहां पे कि x + 10, इसमें x एक हो गया और 10 एक और गया, यानी दो टर्म्स हो गए सर इसमें। और अगर इसका और एग्जांपल दिया जाए तो फॉर एग्जांपल ये 5x² + 7x तो है ही, है ना, इसमें दो टर्म्स हो गई सर, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल दोस्तों, राइट। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर सर ये तीन टर्म्स आ जाए तो क्या हो जाएगा? बता देता हूं दोस्तों कि तीन टर्म्स आ जाए तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। समझ आया दोस्तों कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर तीन टर्म्स आ गई तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, चलिए इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल x² + 10x + 6, है ना। इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो x² एक, 10x दूसरा और 6 तीसरा, तीन टर्म्स आ गई है सर, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्राइनोमियल बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से एक और होता है दोस्तों, अगर सर तीन से ज्यादा आ गए, यानी चार या फिर चार से ज्यादा आ गए, 4 और मोर टर्म्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम दोस्तों यहां बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों, राइट। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? मैनी टर्म्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, बहुत सारे टर्म्स। पॉली का मतलब आपको पता ही होगा, है ना, मैनी होता है, और नोमियल्स का मतलब होता है नेम्स, लेकिन नेम्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग टर्म्स लेते हैं। तो मैनी टर्म्स, तो यहाँ पे दोस्तों तीन से ज्यादा यानी चार, और चार से ज्यादा टर्म्स अगर आ गए हमारे पास तो हम लोग बोलते हैं 4 और मोर टर्म्स, राइट। तो चार या चार से ज्यादा टर्म्स अगर आ गए तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल्स। और इसका अगर एग्जांपल देने जाऊं मैं आपको तो फिर एग्जांपल लिख सकते हैं 3x³ + 4x² + x + 6, राइट। तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि सर इसमें चार टर्म्स आ रही हैं, अगर चार टर्म से ज्यादा आ जाए तो भी दोस्तों पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। अब हर किसी को तो नाम नहीं देने बैठ सकते ना। चलिए देखिए, 1 2 3 4, सर चार टर्म्स हो गई इसमें। समझ में आया दोस्तों? तो ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे बेसिस की। सर एक और तरीका होता है जिससे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, फटाफट सीखते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर डिग्री क्या होता है। पहले ये समझो दोस्तों कि डिग्री होता क्या है। डिग्री होता है दोस्तों हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ये चीज हम लोग दोस्तों ऑलरेडी ये सारा जो है वो हम लोग 9th में सीख चुके हैं। 9th में तो इसका 2.1 अलग से थियरी का एक पूरी एक्सरसाइज आती थी दोस्तों, याद हो तो आपको, राइट। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से सीखते हैं एक बार, है ना। यहाँ पे आप आओगे दोस्तों मैथ्स और में तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रैच से ही सीखोगे सब कुछ, है ना। मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा दोस्तों, बेसिक से बेसिक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ये वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? सर एक्स के ऊपर 1 की पावर है, एक्स के ऊपर 2 की पावर है, तो हाईएस्ट कौन सी? 2। तो इसकी डिग्री 2 हुई दोस्तों। इस पूरे की इक्वेशन की डिग्री क्या हुई? 2। बताइए इसकी डिग्री कितनी हुई? सर इसकी भी डिग्री 2 हुई, क्योंकि इसके ऊपर हाईएस्ट पावर सर एक ही है, 2। इसकी डिग्री क्या हुई बताओ? सर एक ही पावर है इसके ऊपर, तो 1, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। सर इसकी अगर देखी जाए, कहां गया ये वाला, है ना। इसकी बता दो सर, ये सर x के ऊपर 1 भी है, x के ऊपर 2 भी है, x के ऊपर 3 भी है। बताओ इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कौन सी? सर 3। देखिए है सबसे हाईएस्ट पावर 3, तो इसकी डिग्री 3 हुई दोस्तों। तो डिग्री क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिग्रीज कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा बेसिस कौन सा होता है? डिग्री के बेसिस पर। कैसे डिग्री के बेसिस पर? यहां पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट।
डिग्री के बेसिस पर कौन कौन से तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं फटाफट। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सुनना ध्यान से, सीखना दोस्तों। जिसकी डिग्री 1 होती है दोस्तों, है ना, डिग्री 1 होती है जिसकी, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर इसका एग्जांपल देने जाऊं मैं आपको, तो एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल कि 5x प्लस 7। सर ये 5x प्लस 7 तो हमारा बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें तो दो टर्म्स है। हाँ दोस्तों पक्का ये बाइनोमियल तो है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तभी। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पूछा जाए तो आप देखोगे कि x की जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 ही है दोस्तों। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। तो समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल या फिर ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 ही हो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हाईएस्ट पावर सर अगर 2 आ जाए तो क्या होगा, आओ बताते हैं दोस्तों कि हाईएस्ट अगर 2 आ जाए पावर, यानी डिग्री सर अगर 2 आ जाए, फॉर एग्जांपल ये डिग्री हमारी आई 2। सर एग्जांपल दे सकते हो ऐसे का? एग्जांपल दे सकते हैं बिल्कुल। देखोगे अगर तो 7x स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल दिया 7x स्क्वायर। दोस्तों 7x स्क्वायर, अब आप बोलोगे सर ये तो मोनोमियल हो गया। हाँ मोनोमियल हुआ दोस्तों, क्यों? क्योंकि एक ही टर्म है इसमें, देखो एक ही टर्म है ना, मोनोमियल हुआ पक्का। लेकिन उसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? क्लियर हुआ? ओके, तो ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी x की पावर या जिसकी हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर अगर 2 हो किसी भी पॉलिनोमियल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं दोस्तों। समझ में आया? ओके, यहां तक कोई भी दुख कोई तकलीफ हो दोस्तों अगर, तो फिर कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर यहीं पे अगर डिग्री 3 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिग्री 3 आने वालों को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो? 3 हो दोस्तों। समझ में आया? सर इसका भी एक एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल अगर देखने जाए दोस्तों तो यहां पे एग्जांपल दे देते हैं कि 6x क्यूब प्लस 5। सर x के ऊपर क्यूब की पावर आ गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर ये बाइनोमियल भी तो है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये दो टर्म्स वाला है, इसीलिए इसको बाइनोमियल बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, राइट? लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है दोस्तों? 3 है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है दोस्तों वो 3 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया दोस्तों? अब एक छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों कि ये जो 4 डिग्री वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, है ना? जिनकी डिग्री 4 होती है उसको क्या बोलते हैं? आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार मुझे सोच के बताओ या फिर सर्च करके बताओ कि भाई ये जो डिग्री 4 वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, राइट? उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक बार पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ दोस्तों, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप खुद ढूंढोगे, क्यूरियोसिटी आएगी दोस्तों, तो मजा आएगा आपको। ठीक है, देख लो दोस्तों, अगर आपने ढूंढ लिया हो तो वेरी गुड, नहीं ढूंढा हो तो इट्स ओके दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, ये जो 4 वाले होते हैं दोस्तों, जिनकी डिग्री 4 होती है, सर ऐसे कौन से होते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इनको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट? तो दोस्तों ये 4 वाली जो पावर होती है, ऐसे अगर पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं तो उनको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सर इसका भी एक एग्जांपल दे दो। इसका भी एग्जांपल ले लो दोस्तों। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल y4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 2y प्लस 1। ऐसा कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो पावर हो दोस्तों वो क्या हो? 4 हो, तो उसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से आपको क्या क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि सर ये 4 वाले को तो बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, लेकिन ये 5 वालों को क्या कहेंगे, 6 वालों को क्या कहेंगे, 7 वालों को क्या कहेंगे, 8 वालों को क्या कहेंगे? क्या सर उन सबको पॉलिनोमियल्स कहेंगे? नहीं दोस्तों, 5 वाले का अलग नाम है, 6 वाले का अलग नाम है, 7 वाले का अलग नाम है, 8 वाले का, इसी तरह से 10 12 तक भी नाम है दोस्तों, उसके आगे भी नाम है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप एक बार ढूंढ के मुझे बताइएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि जिनकी डिग्री हाईएस्ट पावर 5 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, राइट? चलिए दोस्तों, जब हम इसको चालू करेंगे अगले एपिसोड में या फिर अगली हमारी वीडियो में, तो हम इसका आंसर जरूर आपको बताएंगे। तब तक आप दोस्तों इसको ढूंढ के रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर नंबर 2 का। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ आया हो दोस्तों, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी आपको पता तो है ही दोस्तों कि आपको क्या करना है दोस्तों, होमवर्क तो आपको करना ही है ना? आपको ये सब लिख लेना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, ताकि आपको दोबारा याद ना करना पड़े। आपके सामने जैसे ही आप नोटबुक खोलो तो आपके सामने वो प्रेजेंट हो दोस्तों,
राइट। तो छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, ये फटाफट से लिख लेना अच्छे से वीडियो को पॉज करके, राइट। और हाँ, एक और छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको पता है कि मैथ्स और नाम का जो हमारा ये अमेजिंग यूट्यूब चैनल जो हमने खोला है दोस्तों, वो आप सबके लिए ही खोला है, आप सबको क्वालिटी कंटेंट मिल सके इसलिए खोला हुआ है दोस्तों। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी दोस्तों। ये छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल के, अपने ट्यूशंस के, अपने सोसाइटी के ग्रुप्स में इसको शेयर करना है। जिसको भी क्लास 10th के बच्चों को जरूरत हो दोस्तों ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस की, है ना, इन डेप्थ जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज जो हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं, उसकी अगर जरूरत हो किसी भी 10th वाले बच्चे को, तो आप प्लीज उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत दोस्तों, ठीक है। आप जितने भी डाउट्स हो आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, राइट। आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अपने डाउट्स, हम वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए ज्यादा लंबा इस वीडियो को ना करते हुए इस चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन को, पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को यहीं तक रखते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में इसके जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसके जो एक्सरसाइज सम्स हैं उनके साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस आउट।